Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is hepatic segments. लिवर को बेसिकली एनाटॉमिकल लोब्स की बात करें तो हमने राइट एंड लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड किया था। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट लोब थे इसको हमने कैसे डिवाइड किया था? एंटीरियरली हमारे पास था फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, एंटीरियरली एंड सुपीरियरली। पोस्टीरियरली वी हैव द फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम एंड inferiorly वी हैव द लिगामेंटम teres, जिसकी बेस पे हमने लिवर को डिवाइड किया था राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। तो ये बेसिकली ट्रू लोब्स नहीं होते। ट्रू लोब्स बेसिकली होते हैं फंक्शनल लोब्स या फिर जिनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल लोब्स। अब ये लोब्स हम कैसे बनाते हैं, यानी इनको कैसे डिवाइड करते हैं? इनको हम हेपेटिक सेगमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली आ रही होती है सेगमेंटल आर्टरी, यानी हेपेटिक आर्टरी की आगे जाके डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के अंदर। और जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी होती है वो फर्दर डिवाइड होकर बनाती है सेगमेंटल आर्टरीज। उसके अलावा जो पोर्टल वेन होती है वो भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है सेगमेंटल ब्रांचेस के अंदर। तो ये इस बेस पे हम इसको कहते हैं कि ईच जो सेगमेंट होता है हेपेटिक सेगमेंट, उसमें एक ब्रांच आ रही होती है हेपेटिक आर्टरी की और एक आ रही होती है पोर्टल वेन की। तो इसको हम कहते हैं हेपेटिक सेगमेंट। इसके अलावा हम इसको फंक्शनल लोब भी कहते हैं और फिजियोलॉजिकल लोब भी कहते हैं। बेसिकली जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उसमें भी हम एक लिवर के स्पेसिफिक सेगमेंट को निकाल कर किसी दूसरे इंसान में पुट करते हैं, तो वो लिवर बेसिकली रीजनरेशन की पावर रखता है, तो वो उसके अंदर जाकर रीजनरेट करके पूरा लिवर बना देता है। उसके अलावा इन सेगमेंट्स को हम क्विनोड सेगमेंट्स भी बोलते हैं। अब इनकी हम डिवीजन कैसे करते हैं, यानी एनाटॉमिकल लॉब्स की तो डिवीजन हमने इन लिगामेंट्स की बेसिस पे कर ली थी। अब ये जो फंक्शनल लॉब या फिजियोलॉजिकल लॉब्स होते हैं इनकी हम डिवीजन कैसे करेंगे? On the basis of intrahepatic distribution of hepatic artery, portal vein and biliary duct, liver can be divided into right and left functional lobe. इसमें भी हम लिवर को डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट फंक्शनल लोब्स के अंदर। कैसे डिवाइड करते हैं कि हम एक फिजियोलॉजिकल लोब में डिवाइड करने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं कैंटलीज लाइन। अब ये कैंटलीज लाइन बेसिकली एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रही होती है? ये एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द सिस्टिक नोच टू ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना cava. दिस वन इज द सिस्टिक नोच। यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है सिस्टिक नोच। यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं टुवर्ड द इंफीरियर वेना cava, यानी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम लिवर को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट लोब के अंदर। ये बेसिकली होते हैं 4 इन नंबर, बिकॉज राइट लोब इज सब डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट एंड लेफ्ट लोब इज डिवाइडेड इनटू मीडियन एंड लैटरल सेगमेंट। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इसकी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिवर की स्टर्नोकोस्टल सरफेस को ड्रॉ करेंगे या एंटीरियर सरफेस को ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। यहाँ पे नोच प्रेजेंट होती है इंटरलोबार नोच। इसके अलावा यहाँ पे नोच प्रेजेंट होती है सिस्टिक नोच। तो ये हमने एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिवर को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होगा फंडस फॉर द गॉल ब्लैडर। इसके अलावा यहाँ पे करके प्रेजेंट होती है इंफीरियर वेना cava। अब हमने बात की थी कि हम इसके जब डिवाइड कर रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल लोब्स के अंदर तो हम एक लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं कैंटलीज लाइन। कैंटलीज लाइन, दिस वन इज द कैंटलीज लाइन विच एक्सटेंड फ्रॉम द सिस्टिक नोच टू द फोसा फॉर द इंफीरियर वेना cava। इस तरह हमने लिवर को डिवाइड कर दिया। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, इसके अंदर डिवाइड कर लिया। अब ये जो राइट लोब है इसको भी हम डिवाइड करते हैं फर्दर, यानी एक इधर से लाइन ऐसे खींचेंगे और एक इस तरह से लाइन खींचेंगे। इसी तरह जो राइट वाला है इसको भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली हमने लिवर को 8 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब हम इन सेगमेंट्स की नेमिंग क्लॉकवाइज करेंगे, यानी इस मैनर के अंदर करेंगे। So this one is the segment number 1, this one is the segment number 2, this one is the segment number 3, this one is the segment number 4, this one is the segment number 5, this one is the segment number 6, this one is the segment number 7 and this one is the segment number 8। यानी हमने 8 सेगमेंट्स के अंदर लिवर को डिवाइड कर लिया। अब इन सेगमेंट्स की नेमिंग कर लेते हैं कि राइट एंटीरियर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं
सेगमेंट नंबर 5 और सेगमेंट नंबर 8, यानी सेगमेंट नंबर 5 और सेगमेंट नंबर 8 बेसिकली प्रेजेंट होते हैं राइट एंटीरियर एस्पेक्ट पे। इनको हम बोलते हैं राइट एंटीरियर सेगमेंट। इसके अलावा राइट पोस्टीरियर सेगमेंट्स की बात करें तो वो होते हैं 6 एंड 7। दिस वन इज सेगमेंट नंबर 6 एंड दिस वन इज सेगमेंट नंबर 7। ये होते हैं राइट पोस्टीरियर, यानी राइट साइड के केस में हमने सेगमेंट्स को डिवाइड किया एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर। एंटीरियरली हमने कहा कि सेगमेंट नंबर 5 और सेगमेंट नंबर 8 बेसिकली होते हैं राइट एंटीरियर सेगमेंट, और राइट पोस्टीरियर सेगमेंट कौन से होते हैं? सेगमेंट नंबर 6 एंड सेगमेंट नंबर 7। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड के। राइट साइड के केस में हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर डिवाइड किया, और लेफ्ट साइड के केस के अंदर हम डिवाइड करेंगे लैटरल और मीडियल के अंदर। सबसे पहले लैटरल की बात कर लेते हैं। लैटरल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं सेगमेंट नंबर 2, क्योंकि ये लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, तो सेगमेंट नंबर 2 एंड सेगमेंट नंबर 3। सेगमेंट नंबर 2 एंड सेगमेंट नंबर 3। उसके अलावा जो लेफ्ट मीडियल है इसमें आ जाएगा सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 4। इसमें सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 4। अच्छा, अब हम इनको इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने सबसे पहले कैंटलीस लाइन खींची थी फ्रॉम द सिस्टिक नोच अप टू द इंफीरियर वेना कवा, जिसकी बेसिस पे हमने फिजियोलॉजिकल लोब्स के अंदर डिवाइड किया था। अब हमने उसके बाद हमने एक लाइन इस तरह से खींची और एक लाइन इस तरह से खींची और एक लाइन इस तरह और एक इस तरह। इस तरह हमने फिर इसको सेगमेंट नंबर 1 का, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी क्लॉकवाइज हमने इनकी नेमिंग की। तो सेगमेंट नंबर 1 होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियल, लेफ्ट मीडियल सेगमेंट। और जो सेगमेंट नंबर यानी ये बेसिकली होती है मीडियल डिवीजन ऑफ लेफ्ट लोब की मीडियल डिवीजन, और ये होती है लेफ्ट लोब की लेटरल डिवीजन, क्योंकि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। तो इसको हमने क्या कह दिया? लेफ्ट लोब की मीडियल डिवीजन। उसके अलावा इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं मीडियल सुपीरियर एरिया, क्योंकि ये सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है और मीडियली प्रेजेंट है। इसको हम बोल सकते हैं मीडियल इन्फीरियर एरिया, यानी सेगमेंट नंबर जो 4 होता है इसको हम बोल सकते हैं मीडियल इन्फीरियर एरिया। उसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं लेटरल सुपीरियर एरिया एंड लेटरल इन्फीरियर एरिया। ये हमने बात कर ली लेफ्ट साइड की। अब हम बात कर लेते हैं राइट साइड की। राइट साइड के केस में हमने डिवाइड किया था एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर, तो इसको हम बोल सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर एरिया, यानी सेगमेंट नंबर 8 को हम बोल सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर एरिया। सेगमेंट नंबर 5 को बोल सकते हैं एंटीरियर इन्फीरियर एरिया। तो ये हमने बात कर ली पोस्टीरियर की। अब आते हैं एंटीरियर की। अब हम आते हैं पोस्टीरियर साइड पर। पोस्टीरियर साइड पर जब हम आते हैं तो posterior superior area, this one is posterior superior area and this one is the posterior inferior area। तो ये बेसिकली इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने बात की थी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम किस बेस पे कर रहे होते हैं। जो इंट्राहेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, उसके अलावा जो बाइलरी डक्ट होती है, उसकी इंट्राहेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हम ये सेगमेंट्स के अंदर इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ईच जो सेगमेंट है उसके अंदर सेपरेट ब्रांच जा रही है हेपेटिक आर्टरी की, उसके अलावा पोर्टल वेन की और बाइल डक्ट की। तो ये था टॉपिक हमारा फिजियोलॉजिकल लोब्स या फिर फंक्शनल लोब्स, या जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक सेगमेंट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्विनार्ड सेगमेंट्स। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.